आज का हमारा फिजियोग्राफी और ड्रेनेज टॉपिक में का लास्ट वीडियो होगा। हम ड्रेनेज की स्टडी करने वाले हैं। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ बुक में दिया हुआ पोर्शन कंप्लीट करना है, उसे समझना। हाँ, समझेंगे एक लेवल तक, बट उसे याद करना ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज में सबसे पहले हम जो हमारे पास ब्राज़ील है, ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम को समझ के लेने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, हम जो ब्राज़ील की ड्रेनेज सिस्टम है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। दोहराओ, हम ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज अमेज़न बेसिन। द फर्स्ट वन इज अमेज़न बेसिन। सेकेंड इज पैराना पैराग्वे सिस्टम। दिस वन, पहला मैंने क्या कहा, अमेज़न बेसिन। सेकंड, पैराग्वे पैराना सिस्टम। थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को। एंड द फोर्थ वन इज कोस्टल रिवर्स। अभी कोस्टल रिवर्स में कौन सी नदी आते हैं, ये यहाँ पर जो कोस्ट के ऊपर आते हैं। ओके, सो वी विल सी अबाउट देम, डिस्कस अबाउट देम, ओके, बट लेटर। ओके, सबसे पहले तो दोहरा, क्या चीज़ को दोहराना है। ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम में हम 4 नदियों का जिक्र करते हैं, अमेज़न रिवर बेसिन, पैराग्वे पैराना सिस्टम, साओ फ्रांसिस्को और कोस्टल रिवर। क्या हर कोई मुझे वो नाम एक बार फिर से बता सकता है मेरे ही दिल की तसल्ली के लिए? ट्राई। सबसे पहला अमेज़न बेसिन। सबसे पहला अमेज़न बेसिन लिखो। फर्स्ट वन इज अमेज़न बेसिन, वेरी गुड, अमेज़न बेसिन। सेकेंड वन इज पैराग्वे पैराना सिस्टम, वेरी गुड, नाइस। थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को वाओ, स्पेलिंग गलत लिख रहा मैं, तो बुक में देख लेना एक बार, चलो छोड़ो। एंड लास्ट वन इज कोस्टल रिवर्स। सबसे पहले वाला अमेज़न बेसिन, पैराग्वे पैराना सिस्टम, साओ फ्रांसिस्को रिवर और कोस्टल रिवर। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अमेज़न बेसिन के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? अमेज़न बेसिन के बारे में। अब एक बात समझ के लो, ये जो अमेज़न बेसिन आता है, कौन आता है? अमेज़न बेसिन आता है ना, इसमें हमें सबसे पहले क्या समझ के लेना है? अमेज़न, जस्ट अ मिनट, अमेज़न रिवर। ओके, जब हम अमेज़न रिवर की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ के लेनी है कि ये जो एंडीज माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट है। सर, एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, उसका ईस्टर्न पार्ट कहाँ पर है? लेट इट बी। ओके, अभी के लिए तो उन सब चीज़ों को रहने दो, बस सुनो। अमेज़न रिवर, क्या तुम यहाँ पर ये पार्ट देख पा रहे हो? ये जैसे हम मराठी में पायवाट जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम चलकर जाते हैं, उस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है अमेज़न रिवर। ये क्या है? अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर क्या करती है? अमेज़न रिवर ईस्टर्न स्लोप से, एंडीज माउंटेन से आने वाला पानी कलेक्ट करती है। क्या करती है? कलेक्ट करती है, और आगे कौन से समुद्र में लेकर जाती है? क्या नाम है इसका? अटलांटिक ओशन। क्या नाम है इसका? अटलांटिक ओशन। क्या हर किसी को अमेज़न रिवर दिखाई दे रही है? आई होप सो। Okay, so the first point is it collects the headwater from the eastern slope of the Andes mountain in Peru. Okay, चलो, तुम्हें अब देख ही रहे तो क्यों छोड़ना। ओके, Andes mountains, Peru। देखो, तुम्हें यहाँ पर एंडीज माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हें इसी के साथ ये अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से जहाँ जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें दिखाई दे ही रहा होगा, राइट? सो क्या फर्स्ट पॉइंट हर किसी को समझ में आया? कौन सा? अमेज़न बेसिन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द एंडीज माउंटेन। स्लोप यानी क्या, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ढलान। ओके, ढलान के ऊपर से, एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न ढलान से वो अमेज़न नदी अपना पानी कलेक्ट करती है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? सबसे पहले, ये नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अमेज़न नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कितनी ज़्यादा बड़ी है? तो अपने बुक में जो नंबरिंग दी है, अपने बुक में जो नंबर्स दिए हैं, वो नंबर्स तुम्हें पता होना ज़रूरी है।
तो क्या नंबर्स दिए अपने नदी बुक में? अपने बुक में बताया गया है कि इसमें इतना ज़्यादा पानी आता है कि ये 1 सेकंड में, क्या कह रहा हूँ मैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये 1 सेकंड में 2 लाख क्यूबिक, कितना, 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड इतना पानी जमा करती है। सर ये 2 लाख क्यूबिक, इसकी मीनिंग हमें समझ में नहीं आती है, कहाँ पर पूछोगे? क्लास में। ओके, अभी के लिए बस नंबर याद रखो। पहली चीज जो तुम्हें अमेज़न बेसिन के बारे में याद होना, कौन सी? एंडीज माउंटेन से हेड वाटर कलेक्ट करती है। ओके, कौन सा स्लोप, वेस्टर्न या ईस्टर्न? ईस्टर्न, वेरी गुड। सेकेंड, बहुत ज्यादा पानी है। कितना ज्यादा पानी है? 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना पानी वो रिसीव करती है, उसके अंदर होता है। नेक्स्ट, अब एक बात समझ के लो, कैचमेंट ये वर्ड तुम इस टॉपिक में, ड्रेनेज में बहुत बार सुनने वाले। तो व्हाट इज कैचमेंट? कैचमेंट यानी, देखो यहाँ पर ये बात तुम्हें बताई जा रही है, वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कैच। कैच यानी क्या? पकड़ना। अब एक बात देखो, अगर हम अमेज़न को भी देखते हैं तो अमेज़न में का पानी क्या वो सिर्फ एक नदी से आ रहा है? अगर तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ से भी एक नदी उससे आकर मिल रही है, यहाँ से भी एक नदी आके उसको मिल रही है, एक नदी आकर मिल रही है। इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो। ये ट्रिब्यूटरीज उसमें जाकर पानी छोड़ते हैं। तो इन शॉर्ट वो पानी, अमेज़न की नदी इन सारे की सारी नदियों से क्या करती है? कैच करती है। क्या करती है? कैच करती है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? मतलब क्या? अमेज़न में बहुत सारा पानी दूसरे नदियों से आकर मिलता है। अब एक बात बोलो, जब नदियाँ बहते हुए आ रही होगी, जब नदियाँ बहते हुए आ रही होगी तो क्या उसमें और भी चीज़ें जमा होगी? मतलब उन नदियों के साथ जो जो चीज़ें बहकर आई है वो सारी की सारी उसके अंदर होगी, राइट? और ये जो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होगी, उसके अंदर होगी, उसके अंदर क्या होगा? डिपोजिशन होगा। अब ये डिपोजिशन मतलब क्या? बोलो। डिपोजिशन यानी क्या? उसके अंदर गिरी हुई चीजें, जैसे कि देखो उसमें मिट्टी होगी, उसमें जस्ट मिनट, हम नया पेज लेते हैं जिसके अंदर सॉइल होगी। ओके, इसके अलावा रॉक्स होंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। देखो नदी के साथ बहकर क्या क्या आता है उसके बारे में हर किसी को पता ही है। और अभी बुरी बात यह है, मुझे भी सिर्फ सॉइल और रॉक यही दो नाम याद आ रहे हैं। ओके, सो लेट इट बी। ये जो भी डिपोजिशन इसमें आता है, ये डिपोजिशन इस अमेज़न रिवर में रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता होगा? पहला सवाल, ये रुकता इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्पीड से चल रहा है। तो फिर एक बात सोचो, कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुल पानी के अंदर अगर हम किसी सॉइल को या फिर किसी छोटी सी चीज़ को रखते हैं और बहुत फोर्स से पानी आ रहा है तो क्या होगा? वो आगे चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। पक्का? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? देखो ये पूरा का पूरा पानी आगे चला जाता है। आई मीन ये जो डिपोजिशन है ये कहाँ चला जाता है? आगे चला जाता है। सर आगे कहाँ चला जाता है? देखो मान लो इस नदी से इसमें डिपोजिशन आया कैचमेंट्स की वजह से, ये पूरा का पूरा डिपोजिशन उसके पानी के फोर्स की वजह से आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया। और क्या तुम अब मानते हो ये पूरा का पूरा डिपोजिशन इसके मुहावने पे, इसके माउथ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पर वो छोड़ा जाएगा। और जब वो यहाँ पर छोड़ा जाएगा, जब वो यहाँ पर छोड़ा जाएगा इस वाले पार्ट में, तो क्या यहाँ पर आइलैंड्स बनेंगे? यहाँ पर क्या बनेंगे? आइलैंड्स बनेंगे। और हमने इन्हीं को क्या कहा था? कोस्टल आइलैंड्स। पक्का? कोस्टल आइलैंड्स की डिपोजिशन के बारे में तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। चलो एक बार फिर से दोहराता हूँ। अमेज़न नदी को आकर मिलने वाली दूसरी नदियाँ, इन नदियों ने लाया डिपोजिशन, इस डिपोजिशन को फुल स्पीड से अमेज़न नदी ने ओशन तक लेकर आई, वहाँ पर वो डिपोजिशन जमा हुआ और वहाँ पर कोस्टल आइलैंड्स बन गए। पक्का? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का नहीं? वेरी गुड। अब एक बात समझ के लो, एक नंबर तुम्हें याद रखना है, वैसे हमने ये कल भी याद रखा था, आज एक बार फिर से इसे रिवाइज करना है। ये जो अमेज़न रिवर का ये जो तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है, ओके, इसका ये मुहावना, इसकी जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर। आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो। पक्का? मैं एक बार फिर से सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें रीड करके बता रहा हूँ, एक बार हर कोई ध्यान देगा। पक्का? चलो ध्यान दो। Amazon basin collects its headwater from eastern slope of the Andes mountain in Peru. Andes mountain in Peru receives huge discharge about 2 lakh cubic meter per second.
Amazon washes off load supplied to it from the catchment. Hence, sediments are not deposited even at the mouth. Series of islands have developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. At the mouth, the width of the Amazon channel is about 150 kilometers. Okay? पक्का? चलो अब सेकेंड पार्ट का है. ओके, चलो अब आते हैं हम पैराग्वे पैराना सिस्टम के ऊपर. अगर तुम्हें याद होगा तो हमने कल ही इसके बारे में डिस्कशन किया कि ये पैराग्वे और पैराना सिस्टम जो है ना, ये जो नदियाँ पानी लाती हैं, ये पानी कहाँ पर चला जाता है? वो पानी चला जाता है अर्जेंटीना में. हमने कल ही देखा था, राइट? पैराग्वे से आता हुआ पानी, पराना से आता हुआ पानी, उरुग्वे से आता हुआ पानी, तीनों पानी कहाँ पर चले जाते हैं? अर्जेंटीना में, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, सो नाउ ध्यान दो. हाँ, पैराग्वे पैराना सिस्टम का सबसे पहले लोकेशन. क्या तुम ये बात मानते हो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है? कहाँ पर? साउथ वेस्टर्न पार्ट में. फर्स्ट चीज़ देखो, ये दोनों की दोनों नदियाँ अपना पानी जाकर अर्जेंटीना में एक नदी है जिसका नाम क्या है? प्लाटा. जिसका नाम क्या है? प्लाटा. प्लाटा नदी को ये अपना डिपोजिशन देती है. मतलब पैराग्वे का पानी, पैराना का पानी दोनों जाकर अर्जेंटीना में कौन सी नदी को जाकर मिलता है? प्लाटा. कौन सी नदी को जाकर मिलता है? प्लाटा. पक्का? ओके. और लास्ट पार्ट, ये जो साउदर्न हाईलैंड्स है, कौन से? साउदर्न हाईलैंड, जिनको अपन ने ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहा था, उन ब्राज़ीलियन हाईलैंड से पैराग्वे रहो, ये इधर की पैराना रहो या फिर उरुग्वे रहो, ये तीनों के तीनों को पानी कहाँ से, कौन सी जगह से मिलता है? साउदर्न हाईलैंड से. अमेज़न को कहाँ से मिलता था? एंडीज माउंटेन्स के ईस्टर्न स्लोप से. ब्राज़ीलियन हाईलैंड से किसको मिलता है? पैराग्वे, पैराना और उरुग्वे. पक्का? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? वेरी गुड. नाउ इसके बाद हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है साओ फ्रांसिस्को. किसका है? साओ फ्रांसिस्को. ओके, हर एक बच्चा ध्यान देगा. ये वाली नदी. ओके, ये ब्राज़ील में जितनी नदियां हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है. ओके, इसका पूरा का पूरा बेसिन, मतलब ये पूरी की पूरी कहाँ पर बहती है? ये पूरी की पूरी ब्राज़ील में बहती है. क्या अमेज़न पूरी की पूरी ब्राज़ील में बहती थी? नहीं, उसकी शुरुआत ही पेरू से हुई थी. पैराग्वे रहो, पैराना रहो, क्या ये पूरे के पूरे ब्राज़ील में बहते थे? नहीं, ये आगे जाके अर्जेंटीना में मिल रहे थे. पर साओ फ्रांसिस्को ऐसी नदी है जो पूरी की पूरी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में. वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट में समझ में आ गया. थर्ड, ये कहाँ पर बहती है? कहाँ पर बहती है? ये नॉर्थ की तरफ बहती है. ये कहाँ पर बहती है? नॉर्थ की तरफ बहती है. और अगर तुम देख पा रहे हो तो ये ईस्ट में टर्न मारती है. ईस्ट में क्या करती है? टर्न मारती है. तुम्हें ये जो इतना ही डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये 1000 किलोमीटर है. ये कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर है. ये नॉर्थ में 1000 किलोमीटर तक जाती है और फिर ईस्ट में टर्न लेती है. किस में? ईस्ट में. ये इधर वाली साइड, राइट वाली साइड को हम ईस्ट कहते हैं, राइट? ये ईस्ट में टर्न लेती है और वहाँ पर जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है. क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो, साओ फ्रांसिस्को के बारे में हमने क्या क्या कहा. पहली चीज़ जो हमने कही क्या थी? क्या थी? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन ब्राज़ील. वेरी गुड. सेकेंड, पूरा का पूरा रिवर बेसिन ब्राज़ील में है. वेरी गुड. थर्ड, 1000 किलोमीटर तक नॉर्थ में स्ट्रेट जाती है. वेरी गुड. शार्प टर्न लेती है ईस्ट में. वेरी गुड. और बाद में कहाँ पर चली जाती है? बाद में चली जाती है, वेरी गुड, बाद में चली जाती है अटलांटिक ओशन में. पक्का? ये अपने 250 किलोमीटर के डिस्टेंस तक नेविगेबल है. अब नेविगेबल मतलब क्या? उसके ऊपर हम सफ़र कर सकते हैं. हाँ, सफ़र कर सकते हैं, राइट. नेविगेट कर पाना यानी सफ़र कर पाना. ओके, ये क्यों बताया? बुक में पॉइंट दिया है और हमें 10th में आउट ऑफ स्कोर लाना है. ओके, हमें PhD नहीं करनी. ओके, सो लेट इट बी. यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत ना हो. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं ब्राज़ील में की लास्ट रिवर, कोस्टल रिवर. ओके, ब्राज़ील में बहुत सारे छोटे छोटे कोस्टल रिवर्स हैं. ओके, रिवर पैरानिबा, रिवर इटापेक्रू,
ओके, अब इन्हें हमें ढूंढना भी पड़ेगा। छोड़ो, हम इन्हें गूगल मैप पे ही ढूंढते हैं, हमें ढूंढने में आसानी होगी। ओके, सो चलो, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सबसे पहले हम कौन सी नदी ढूंढ रहे हैं? पैरानीबा। कौन सी? पैरानीबा। पैरानीबा रिवर। ओके, हर कोई बच्चा ध्यान देगा प्लीज, ज़रूरी है। ओके, हर किसी को ये पैरानीबा रिवर दिखी? देखो, ये इस तरीके से जाती हुई यहाँ पर आकर मिलती हुई, यहाँ से ये जाती है। इस नदी का नाम क्या है? पैरानीबा। इस नदी का नाम क्या है? पैरानीबा। इसके अलावा रिवर इटापेक्रू। कौन सी? रिवर इटापेक्रू। चलो देखते हैं, अगर ये ऊपर से हमें दिखाई दे तो। नहीं दिखाई देती है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, रिवर इटापेक्रू। वो पार्ट को बाद में थोड़ा सा भगा देना। ओके, देखिए हर किसी को, ये इटापेक्रू रिवर। ओके, ये यहीं पर है इटापेक्रू रिवर, और इसी के बाजू में हमारी दूसरी रिवर थी, रिवर पैरानीबा। ये दोनों के दोनों जाकर किसे मिल रहे हैं? यहाँ पर पैरानीबा, अगर तुम देख पा रहे हो, ये इटापेक्रू, ये कोस्टल रिवर्स है। ये दोनों के दोनों क्या है? कोस्टल रिवर्स। ये जाकर किसे मिलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन को। किसे जाकर मिलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन को। अब यहाँ पर तो वो नहीं बताए गए, बट कोई बात नहीं, चलो तुम्हें तो समझ में आ गए ना। चलो, अब एक लास्ट 2 पॉइंट थे इसके। ऐसी नदियाँ जो साउथ अटलांटिक ओशन में मिलती है, क्या कहा मैंने? ध्यान दो। ऐसी नदियाँ जो साउथ अटलांटिक ओशन में मिलती है, वो पूरा का पूरा पानी इस स्कार्पमेंट से कलेक्ट करती है। वो स्कार्पमेंट से कलेक्ट करती है। अब ये कलेक्ट करती है मतलब क्या? देखो, चलो ये वाले बात तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ध्यान देगा हर एक बच्चा, समझो। ये हो गया स्कार्पमेंट, इस तरीके से। ये ऊपर वाला पार्ट, हम ब्लू कलर से पानी दिखा रहे हैं। इसके ऊपर से जो पानी गिरेगा, इसके ऊपर से जो पानी गिरेगा, वही पानी तो कहाँ पर कलेक्ट होगा? नदियों में कलेक्ट होगा, राइट। यहाँ पर देखो, ये जो स्कार्पमेंट्स है, ये जो स्कार्पमेंट है, ये स्कार्पमेंट से पानी जमा कर कर वहाँ की नदियाँ इस साउथ अटलांटिक ओशन में आकर मिलती है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, चलो एक और नदी हमें याद रखनी है, रिवर पुराग्वेको। रिवर पुराग्वेको और साल्वाडोर टाउन। कौन से दो नाम? साल्वाडोर टाउन। चलो जल्दी, साल्वाडोर, स्टेट ऑफ बहिया, ब्राजील। ओके, ये साल्वाडोर टाउन में एक नदी है। कौन सी नदी है? जिसका नाम है पुराग्वेको। जिसका नाम क्या है? पुराग्वेको। ये पुराग्वेको नदी, ये पुराग्वेको नदी क्या कैरी करती है? ये जो ईस्टर्न स्कार्पमेंट्स है, वहाँ से पानी कलेक्ट करती है और जाकर कहाँ पर डालती है? साउथ अटलांटिक ओशन में। ओके, सो तुम्हारे दिल की खुशी के लिए चलो हम वो भी देख लेते हैं। पुराग्वेको, वाह स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, यस। ओके, ये देखो यहाँ पर ये पुराग्वेको रिवर, ये पुराग्वेको रिवर आकर कहाँ पर मिलती है? इस साल्वाडोर टाउन के पास मिलती है। कहाँ पर मिलती है? साल्वाडोर टाउन के पास। आई होप कि तुम में से हर एक बच्चा देख पा रहा है। ये इसका पानी, ये पुराग्वेको रिवर चलता है ना। ओके, ये कहाँ पर आके मिली? साउथ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन से दो नदियाँ मिली? पैरानीबा और इटापेक्रू। कौन से? पैरानीबा और इटापेक्रू। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? हमने ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील देखा, अब हम देखने वाले
ड्रेनेज ऑफ भारत, इंडिया का ड्रेनेज देखना है। ओके, अरे हम एक बात ही भूल गए, अपने बुक में इसकी एक अच्छी सी डायग्राम तक दी हुई है। ओके, सो चलो एक बार फिर से उन्हीं डायग्राम को देखते हैं। ये देखो, वाओ, हमने सही में अच्छा वाला पार्ट मिस कर दिया बुक में वाला। ये इटापिक्रो रिवर, ये पैरानीबा रिवर, ओके, ये यहाँ पर आती हुई कौन सी, पुराग्वेको, ओके, इसके अलावा अमेजोन, मराजो आइलैंड, ओके, इन्हीं सब नदियों के बारे में जाना हमने। और ये सारे के सारे क्या है, ट्रिब्यूटरीज, ये सारे के सारे क्या है, ट्रिब्यूटरीज, ओके, जो क्या कैरी करते हैं, कैचमेंट। देखो हाँ, अपने बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है कि वो इतना ज़्यादा स्पीड से आते हैं कि उसके अंदर का डिपोजिशन इवन उसके माउथ पे तक नहीं रुकता है, उस नदी के माउथ में तक नहीं रुकता है, और वो सीधा जाकर किस में मिल जाता है, समंदर में। ओके, सो अगर बुक में दिया हुआ है तो हम बुक वाली बात ही याद रखने वाले हैं। ओके, वैसे वो जो कोस्टल आइलैंड्स बनते हैं वो कोस्टल आइलैंड्स डिपोजिशन की वजह से ही बनते हैं। ओके, बट अब बुक ने कहा है तो अगर ड्रेनेज के ऊपर पॉइंट आए तो इसी तरीके से लिखना, ठीक है। सो लेट इट बी। चलो आगे चलते हैं इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर आता है, इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। ओके, इंडिया की खास बात ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। कौन से, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। सर पेनिनसुला क्या होता है, ये ट्रायंगुलर पार्ट, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ओके, याद है अपने को। हाँ चलो, हिमालयन रिवर, जैसे कि उनका नाम हमें बता रहा है, ये नदियों का ओरिजिन कहाँ से होगा, अमेरिका, चाइना, कहाँ से तुम्हारे हिसाब से। नाम अगर उनका हिमालयन रिवर्स है तो उनका ओरिजिन भी कहाँ से होगा, हिमालय से होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, राइट। हिमालयन रिवर्स को हम मेन दो रिवर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज, पहला है सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज, पहला। एंड द सेकेंड वन इज गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज। और एक बात देखो, यहाँ पर जो नाम तुम्हें बताया जा रहे हैं ना दोस्त, वो तुम्हें याद ही कर लेना है। ओके, और सहेली भी। ओके, तुम्हें वो मुंह ज़बानी याद ही करने हैं। कौन से नाम सर, देखो, क्या तुम यहाँ पर ये इंडस नदी देख पा रहे हो, इंडस नदी को सिंधु नदी कहते हैं। ओके, तुम ये इंडस नदी देख पा रहे हो, तो इसके तुम्हें ना सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज देखने हैं। इसके कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस के झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास। क्या 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 क्या, अच्छे से सुनो। झेलम, चलो मैं यहाँ मार्क करके बताता हूँ, समझने में भी आसानी होगी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, वैसे बीएस भी बोला जाता है, बुक में नहीं बोला तो, बुक में नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हाँ छोड़ो, बुक में नहीं तो हम नहीं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, दोहरा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये क्या है, सिंधु नदी के, सर वहाँ पे तो इंडस लिखा है दोस्त, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरीज है जो वेस्टर्न हिमालय से, देखो कहाँ से, वेस्टर्न हिमालय से बहते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ओके। चलता, सबसे पहले इसमें हमें सतलज के बारे में एक बात याद रखनी है। कौन थी, सिंधु नदी की वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है, सतलज। कौन है, सतलज। सतलज एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी, हमारे प्यारे सिंधु नदी की। हमारी प्यारी की बस लाड़ में आके बोल रहे, कुछ उसका मीनिंग नहीं है। सतलज की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस, सतलज की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस। ओके, आगे पंजाब प्लेन्स जो है, जो हमने फिजियोग्राफी में देखा था, ये कैसे बने हैं, सतलज नदी के डिपोजिशन की वजह से पंजाब के प्लेन्स बने हैं। क्या बने हैं, पंजाब के प्लेन्स। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, इसी के साथ हमारे रिवर सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज खत्म होते हैं, बस दो पॉइंट्स में। हाँ, थर्ड, अब हमें बात करनी है गंगा नदी की। किसकी बात करनी है, गंगा नदी की और उसके ट्रिब्यूटरीज की। चलो हर एक बच्चा ध्यान देगा। गंगा नदी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से। ओके, गंगोत्री कहाँ का पार्ट है, हिमालय का पार्ट। ये दोनों नदियाँ हिमालय का ही पार्ट है। ओके,
सर इंडस नदी का ओरिजिन बुक में दिया नहीं है, सो रिलेटेड भी ज़रूरत भी नहीं है, जितना दिया है उतना ही। ओके। सिंधु नदी का ओरिजिन, इंडस नदी का ओरिजिन बुक में दिया नहीं है, हमें ओरिजिन दिया हुआ है किसका, हमें ओरिजिन दिया हुआ है गंगा नदी का, गंगोत्री हिमालयात में, तो हम उतनी बात याद रखेंगे। ओके। सो आगे, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। सर ग्लेशियर यानी क्या, वो बर्फ वाला पार्ट होता है, मैं इसके फोटो दिखा दूंगा क्लास में। ओके, अभी के लिए आगे चलो। हिमालय को क्रॉस करती है और ईस्ट में बहने वाली नदी बनती है। ओके, गंगा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? यस यस, अच्छा सवाल है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ओके ना, सबसे पहले यमुना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री, ये गंगोत्री यमुनोत्री साथ ही में है। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है, जो नॉर्दर्न पार्ट से हिमालय के बहती है और इंटर होती है इंडिया में, कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। गंगा को बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आकर मिलते रहते हैं। अगर तुम ये देखते हो, कौन से नाम, सारे के सारे नाम एक बार हम रीड ही कर लेते हैं। ओके, तुम्हें भी आसानी होगी बाद में याद रखने के लिए। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन, राप्ती, गंडक, घाघरा, शारदा, गोमती, ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और यहाँ पर इतने सारे नदियाँ इसमें जब जुड़ रहे हैं तो होता क्या है, इस नदी में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, इस नदी में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है। कौन सी? ये देखो, ये गंगा नदी का पाथ फॉलो कर रहे हैं हम। ओके, इधर से आकर ये ब्रह्मपुत्र मिली और यहाँ पर इस वजह से एक बहुत बड़ा डेल्टा तैयार होता है। एक बहुत बड़ा क्या होता है? डेल्टा तैयार होता है। डेल्टा मतलब क्या? वो जब नदी समुद्र से जाके मिल रही होती है ना, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे दो नाम होते हैं, एक तो ईस्चुरी और डेल्टा। इनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा और जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर गंगा नदी के मुहावने पर कौन तैयार होता है? डेल्टा, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है। ओके, सो नाउ गंगा के ट्रिब्यूटरीज के नाम जो बुक में हमें बताए गए। सर अभी तो आपने बताया नहीं, हमें वही याद रखने जो बुक में बताया। ओके, सो चलो ध्यान दो। सर हम बुक के लिए पढ़ रहे क्या? वो क्लास में पूछ, तुझे बता था अभी नहीं। हाँ, चंबल। ओके, चलो बुक वाले पार्ट्स हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। बुक में जितने बोले उतने ही नदियों के ट्रिब्यूटरीज के नाम हमें याद रखने हैं। ओके, पहली चंबल, केन, बेटवा, चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर। ओके, 4 ही बोले, 1 2 3 4 5। ओके, 5 बोले। चंबल, बेटवा, केन, सोन, दामोदर। दोहरा, चंबल, बेटवा, केन, सोन, दामोदर। वो सिंधु नदी के कौन से थे? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ओके ओके, और इसी के साथ हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म होती है। बस इतने से पॉइंट में, हाँ लिटरली इतने से पॉइंट में, बुक में जितना बोला है उतना ही। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? पेनिनसुलर रिवर की। ओके, तो मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे का ध्यान हो। क्यों? ये ज़्यादा हार्ड है? नहीं, हार्ड तो कुछ नहीं होता है, ध्यान है या नहीं इतनी ही बात रहती है। ठीक है, सबसे पहले हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। चलो, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन कोस्टलाइन आर शॉर्ट लेंथ बट स्विफ्ट। ओके, ये इधर वाले नदियाँ, वेस्ट साइड वाले छोटे हैं पर स्विफ्ट है। कहाँ पर जाके मिलेंगे वेस्ट साइड वाली नदियाँ? ऑब्वियस सी बात है, अरेबियन सी में, राइट। ये कौन से स्टेट्स में मौजूद है? सबसे पहले हम नीचे से गिनते हुए आते हैं, ये वाला केरला वाला पार्ट। ओके, ऊपर चलो, केरला के ऊपर कर्नाटका, केरला के ऊपर कर्नाटका, उसके ऊपर कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर साउदर्न गुजरात। कहाँ तक? साउदर्न गुजरात। हम ना साउदर्न गुजरात तक, ये नर्मदा नदी हम वहाँ से ही ले रहे, और ये माही भी, ध्यान दो। एक मिनट ने रेड करते हैं। ओके, पे अटेंशन प्लीज। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वेस्ट साइड में जुड़ने वाले और बहने वाले जो नदियाँ हैं वो छोटे हैं,
स्विफ्ट है और वो जाकर अरेबियन सी में जाकर मिलता है। ओके, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है? जैसा कि हमने कहा केरला, ये कावेरी सर इधर जा रही है, हाँ उसको जान दो, ये इधर भी तो एक नदी जा रही है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउदर्न गुजरात। ओके, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउदर्न गुजरात। ओके, आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो। पक्का? ओके, बुक की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ बुक की, कुछ भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट क्लास में अभी नहीं। चलो ना मुद्दा, इसके अलावा इनमें तुम्हें कौन से नाम याद रखनी है? ओके, गल्फ ऑफ खंबत। ओके, गल्फ ऑफ खंबत मतलब कौन सा? वो जो साउथ गुजरात वाली बात बोली, उसमें बहने वाले नदियों के नाम तुम्हें बुक में दिए गए हैं, सो हमें याद ही रखना है। पहली गोदावरी, सॉरी लूनी, सॉरी तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। कौन से? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये कहाँ पर बहती है? गल्फ ऑफ खंबत में। कहाँ पर बहती है? गल्फ ऑफ खंबत में। नेक्स्ट, रिवर लूनी फॉर्म्स कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी। ये ऐसा पॉइंट क्या काम का आता है? वो 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, सॉरी 1 मार्क के लिए जो MCQ आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लूनी नदी किसका कैचमेंट बनाती है? अरेबियन सी का। ओके, इतनी बात। ये हो गए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। क्या क्या सीखा हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन कोस्ट लाइन के बीच में होते हैं। इनकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है बट ये स्विफ्ट होते हैं। ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउदर्न गुजरात। ये गल्फ ऑफ खंबत में बहने वाली नदियों के नाम देखे हमने, नर्मदा, सॉरी ऊपर से ही आते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ओके, इसके अलावा हमने देखा कि जो रिवर लूनी है वो कैचमेंट बनाती है किसका? अरेबियन सी का। सो अरेबियन सी का कैचमेंट बनाना मतलब कुछ ही नहीं, अभी बस मार्क्स होना अपनी को, ठीक है? ये गलत बात है, मैं एग्री करता हूँ, ये गलत बात है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट समझ के लेनी चाहिए, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी एग्जाम करीब आ रही है, ओके, और एग्जाम में तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ओके, सो ना मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। इसमें ये जो तुम्हें डार्क दिखाई दे रहे हैं ना, वही नाम इंपॉर्टेंट है और बाकी नदियों का कुछ वैल्यू नहीं है रे दोस्त। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम। गोदावरी, सॉरी कृष्णा, कावेरी। कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ जो है ना वेस्टर्न घाट के, किसके? वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से बहती है। सर ये वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, ये वाली टर्म हमें नहीं समझी क्लास में, पूछ, अभी के लिए बस याद रख। कौन सी बात याद रख? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से बहती है, ओरिजिनेट होती है। गोदावरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट नदी है। ओके, पक्का? नेक्स्ट, ये लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, कैचमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, गोदावरी के साउथ में कृष्णा नदी का बेसिन है। ये वाला कृष्णा नदी का बेसिन है। भीमा और तुंगभद्रा ये इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो क्या क्या बातें बोले आपने, एक बार फिर से बता दे, ध्यान दो। सबसे पहले कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तीनों के तीनों वेस्टर्न घाट से बहने वाले, ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से बहने वाली नदी है। ओके सर, ये नहीं समझा, क्लास में पूछ लेंगे, वेरी गुड। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट नदी है, रिवर सिस्टम है, कैचमेंट एरिया के हिसाब से। कैचमेंट एरिया मैं तुम्हें बताया था, ट्रिब्यूटरी जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट, क्या कहेंगे उसे, डिपोजिशनल वर्क वहाँ पर जमा होता है। ओके, देखो ये गोदावरी में इतने सारे नदियों का क्या आकर जुड़ रहा है, पानी जुड़ रहा है, उनकी कैचमेंट आकर जुड़ रहा है, इन शॉर्ट। ओके, सो मूविंग ऑन। गोदावरी के बाद, हाँ यस, गोदावरी के साउथ में कौन सी नदी है? कृष्णा, जिसके 2 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, भीमा और तुंगभद्रा। कौन से? भीमा और तुंगभद्रा। और कावेरी नदी के बारे में हमें बुक में क्या बताया गया है? कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। कावेरी नदी कहाँ से बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अब तुम्हारा सबसे पहला काम क्या? वीडियो को 1-2 बार देखो, इसका मैं और एक पार्ट बनाऊंगा टाइम मिला तो, जिसमें हम ये पूरा का पूरा टॉपिक, बस वो जैसे हम क्लास में रिवाइज कर रहे हैं ना साइंस को, 2 घंटे में एक टॉपिक, 1.5 घंटे में एक टॉपिक,
इस हिसाब से इसे हम करके लेंगे। ओके, डू यू नो वाले पॉइंट है, उन्हें भी याद रखना पड़ेगा। क्या केरला के अंदर जो कोस्टल रिवर्स है उनका बैक वाटर उनके माउथ के पास होता है, इन्हें कोयल कायल्स कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट भी याद रखो, कई बार ऐसे भी पॉइंट पूछे जाते हैं। ओके, सो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं हमें, कब क्लास में करते हैं। ओके, सो बी क्विक एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।